वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के लिए इस साल क्या कट ऑफ जाएगा। कॉलेज कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ देखेंगे। सारे कॉलेज के लिए हमने कट ऑफ निकाला है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें मैसेज कर रहे थे और इस वीडियो का बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे, तो फाइनली हमने कट ऑफ निकाला है। बेस्ट और एक्यूरेट एनालिसिस हमने किया है कट ऑफ के बारे में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी सही कट ऑफ के बारे में पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बीएससी नर्सिंग के लिए कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उनका कट ऑफ भी हम डिस्कस करेंगे। बीएससी नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन करना है तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके स्कोर के हिसाब से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब अगर हम पैरामेडिकल की बात करेंगे तो पैरामेडिकल का जो सेक्शन है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे कोर्स हैं, तो उसका हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो कट ऑफ डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने कॉलेज हैं, फिर कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सेमी गवर्नमेंट कितने हैं, टोटल जो सीट्स है वो कितनी है, उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एक करके कॉलेज का कट ऑफ बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ये जो हमने टेंटेटिव कैलेंडर लिया है सीट्स का, तो ये जेके बोपी का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर पहले आया था 2024 सेशन के लिए, तो उसी से हमने ये लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले अगर हम 8 कॉलेज यहाँ पे देखेंगे तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 80, 40, 70 इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी कर रहा है सीट्स में हर एक कॉलेज। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब हर किसी कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ बन जाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए। अब यहाँ पे बीजीएसबीयू भी आप देख सकते हो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि टोटली वुमेंस के लिए होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें सेल्फ फाइनेंस भी कुछ सीट्स हैं और गवर्नमेंट भी हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे हैं, और यहाँ पे नीचे जब जाएंगे तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बागी दिलवार खान श्रीनगर, इसी तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, तो और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है, लगभग 14 की 15 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्किम सोरा के लिए 15 वैकेंसीज़ है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुलवामा, इसमें भी 40 सीट्स हैं। तो टोटल जो इनटेक कैपेसिटी है कॉलेज की, ये यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं ओवरऑल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ टोटल जो सीट्स है वो कितनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2660 आपकी टोटल सीट्स हैं। अब एक एक करके हम इन कॉलेज का जो कट ऑफ है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले ही एनालाइज किया था, पिछले साल का और इस साल का कट ऑफ हमने कंपेयर किया, उसके बेस पे हमने इस कट ऑफ को बनाया है। बाकी जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट कट ऑफ है वो मेरिट लिस्ट आने के बाद पता चलता है, जब आपका रिजल्ट आता है। तो अभी के लिए जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा वो आप एक्सपेक्ट मान के चल सकते हो, और उसी के हिसाब से ही आपका कट ऑफ जाएगा। तो यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम जीएनसी बारामूला की बात करेंगे, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बारामूला की, तो ओपन मेरिट में इस साल कट ऑफ जाएगा 100 से लेकर 105 तक। एससी की बात करेंगे 35 से लेकर 40 तक। एसटी ओल्ड की बात करेंगे 40 से लेकर 45 तक। एसटी न्यू की बात करेंगे 35 से लेकर 40 तक। आरबीआई की बात करेंगे तो 80 से लेकर 90 तक। ये एक ओवरऑल कट ऑफ इसी रेंज में आपका जाएगा जीएनसी बारामूला के लिए। इसी तरीके से जीएनसी अनंतनाग की बात करेंगे, ओपन मेरिट के लिए 95 से लेकर 105 तक। एएलसी के लिए 40 से लेकर 45 तक। आरबीआई के लिए 90 से लेकर 100 तक। एससी के लिए 35 से लेकर 45 तक, और एसटी के लिए 40 से लेकर 50 तक। तो ये जो कट ऑफ है ये आप अपना स्कोर देख के देख सकते हो, आपको इसी के हिसाब से फिर कॉलेज मिलेगा, और जिस कॉलेज में आपका कट ऑफ फ्रेम करता होगा ये कॉलेज फिर आपको काउंसलिंग में अलॉट होगा। अब यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज श्रीनगर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन मेरिट के लिए 100 से लेकर 110 तक। एएलसी के लिए 60 to 70। आरबीआई के लिए 95 से लेकर 105 तक। पीएसपी के लिए 50 से लेकर 60 तक। एससी के लिए 40 से लेकर 45 तक। एसटी के लिए 50 से लेकर 60 तक। इसी तरीके से जीएनसी अखनूर की बात करेंगे, ओपन मेरिट के लिए 80 से लेकर 90 तक। एएलसी के लिए 40 से 50 तक। आरबीआई के लिए 60 to 70 तक। एसटी के लिए 35 से लेकर 45 तक। एससी के लिए 50 से लेकर 60 तक। इसी तरीके से जीएनसी डोडा की बात करेंगे तो ओपन मेरिट के लिए 70 से लेकर 80 तक। आरबीआई के लिए 65 से लेकर 70 तक। एसटी के लिए 45 से लेकर 40 तक। एससी के लिए 35 से लेकर 40 तक। तरीके से अगर हम गंगयाल जम्मू की बात करेंगे तो ओपन मेरिट के लिए 85 से लेकर 90 तक। आरबीआई के लिए 75 से लेकर 80 तक।
एसटी के लिए 40 से लेकर 50 तक, एससी के लिए 50 से लेकर 60 तक। इस तरीके से जेएनसी कठवा की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन मेरिट के लिए 65 से लेकर 75 तक, आरबीआई के लिए 50 से लेकर 60 तक, एससी के लिए 30 से लेकर 40 तक कट ऑफ जाएगा, एसटी के लिए 40 से लेकर 50 तक कट ऑफ जाएगा। इसी तरीके से जेएनसी पुलवामा की बात करेंगे, ओपन मेरिट के लिए 90 to 100, आरबीआई के लिए 80 to 90, एसटी के लिए 35 to 40। के बाद अगर हम जेएनसी किश्तवाड़ की बात करेंगे तो ओपन मेरिट के लिए 70 से लेकर 80 तक, आरबीआई के लिए 60 से लेकर 70 तक, एससी के लिए 35 से लेकर 40 तक और एसटी के लिए 30 से 40 तक। जेएनसी राजौरी की बात करेंगे, ओपन मेरिट के लिए 70 से लेकर 80 तक, की बात करेंगे तो 60 से लेकर 65 तक, एससी की बात करेंगे 35 से लेकर 45 तक, एसटी की बात करेंगे 40 से लेकर 45 तक। जेएनसी उधमपुर की बात करेंगे तो ओपन मेरिट के लिए 70 से लेकर 80 तक, आरबीआई के लिए 60 से लेकर 70 तक, एससी के लिए 40 से लेकर 50 तक, एसटी के लिए 30 से लेकर 40 तक। सिक्किम मुसौरा की बात करेंगे तो 110 से लेकर 120 तक सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी कॉलेज में जाता है, आरबीआई के लिए 105 से लेकर 110 तक, एससी के लिए 40 से लेकर 45 तक, एसटी के लिए 50 से लेकर 60 तक। उसके बाद अगर हम जेएनसी रियासी की बात करेंगे तो ओपन मेरिट के लिए 70 से लेकर 80 तक, आरबीआई के लिए 60 से लेकर 70 तक, एससी के लिए 40 से लेकर 50 तक और एसटी के लिए 30 से लेकर 40 तक। उसके बाद अगर हम जेएनसी जम्मू की बात करेंगे तो 100 से लेकर 105 तक, आरबीआई के लिए 80 से लेकर 90 तक, एससी के लिए 50 से लेकर 60 तक, एसटी के लिए 40 से लेकर 50 तक। ये था ओवरऑल गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ और इसमें गंगयाल जम्मू भी हमने इंक्लूड किया था। अब यहाँ पे अगर हम आपके सेमी गवर्नमेंट जो कि बीजीएसबीयू कॉलेज है तो उनका ओवरऑल कट ऑफ हम आपको बता देते हैं, क्योंकि एक एक करके तो हम कॉलेज का डिस्कस नहीं कर सकते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपके 60 से लेकर 70 तक मार्क्स हैं आपको कोई बीजीएसबीयू मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कैटेगरीज़ की तो कैटेगरीज़ में कम से कम आपके 40 से लेकर 60 तक आप मार्क्स होने चाहिए, आपको कोई सेमी गवर्नमेंट या बीजीएसबीयू कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज का। तो प्राइवेट कॉलेज के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है कि प्राइवेट कॉलेज की लोकेशन कहाँ पे है और प्राइवेट कॉलेज कैसा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रेफर नहीं करते हैं जाना। इसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ श्री मातो वैष्णो देवी कॉलेज नर्सिंग, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं जाते तो बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ चला जाता है, लगभग 25-30 इसका कट ऑफ जाता है। बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जम्मू, इसका भी बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ चला जाता है, 30 से लेकर 25। इस तरीके से स्टेप्सन कॉलेज ऑफ नर्सिंग तो इसमें भी 35 से लेकर 20 तक भी कभी कट ऑफ चला जाता है इसमें बीएससी नर्सिंग में। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हाइजीन। तो ओवरऑल जो प्राइवेट कॉलेज है इनका कट ऑफ जाता है 30 से लेकर 35 तक और कभी कभार 30 से बिलो भी चला जाता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं लाइक किडनी कॉलेज जिसका 30 से बिलो भी गया है बहुत बार। और इसी तरीके से आरएस इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, इसमें भी 30 से बिलो ही कट ऑफ चला जाता है। अलमदार का भी 30 से लेकर 40 तक 35 अगर आपका स्कोर बन जाता है तो आपको ईजिली ये नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा, आप इसमें एडमिशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर 30 से बिलो कट ऑफ जाता है तब भी इनमें बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रेफर नहीं करते इन कॉलेज में जाना। एक तो इनका फ़ीस ज़्यादा है, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ ये कॉलेज जो होते हैं ये दूर होते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं जाते। अब जो श्रीनगर में कॉलेजेस हैं या पुलवामा में कॉलेज हैं उनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं, उनका थोड़ा बहुत कट ऑफ चल जाता है 30 से लेकर 40 तक। बाकी ओवरऑल जो दूर के कॉलेज है उनका 30 से बिलो भी चला जाता है। और जो बी नर्सिंग कॉलेज हैं मैं आपको बता देता हूँ ये डिपेंड करता है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब यहाँ पे हनीफा कॉलेज जो है वो सोपोर में है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे कुपवारा के और सोपोर के बारामूला के कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं कि अगर हमारा कम स्कोर है हम इस कॉलेज में जाए, तो इस कॉलेज का फिर कट ऑफ ऊपर चला जाता है 40 से लेकर 50 तक। इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि कॉलेज की लोकेशन क्या है, उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो पुलवामा, शोपियान और कुलगाम के जो कॉलेज हैं इनका भी लगभग 30 से लेकर 40 तक चला जाता है कट ऑफ। और यहाँ पे रमज़ाना जो श्रीनगर के कॉलेज से इनमें भी लगभग 35 से लेकर 40 तक स्कोर चला जाता है, कभी कभार 40 से भी ऊपर चला जाता है कुछ कॉलेज का जो कि अच्छी लोकेशंस पे होते हैं। तो ओवरऑल ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग। अब आप अपना स्कोर देखिए, उसके बाद उसके हिसाब से आप देखिए कि आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि मेरे कट ऑफ के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज फिर मिलता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।